जय श्री राम। प्रेमी भक्तों, भगवान की शरण में रहने से साधक को बड़ी शक्ति मिलती है। फिर उसमें दुर्गुण दुराचार रह ही नहीं सकते। जिस प्रकार सूर्य की सनंदी में रहने वाले के पास शीत और अंधकार नहीं फटक सकते, उसी प्रकार जिसके हृदय में श्री भगवान जी विराजमान हैं, उसके पास दुर्गुण नहीं आ सकते। यही नहीं, जिस तरह सूर्य के आश्रय से सहज ही गर्मी और प्रकाश प्राप्त होते हैं, वैसे ही भगवान के आश्रय से भी स्वतः ही सद्गुण और सदाचार की वृद्धि होने लगती है। भगवान का आश्रय सुदृढ़ निश्चय होने पर ऐसा ही होता है। ऐसे शरणागत भक्त को यदि कभी किसी दुर्गुण से बाधा होगी भी तो उसके हे नाथ ऐसा पुकारते ही वह दुर्गुण दूर चला जाएगा। यदि निर्भयता की कमी के कारण कभी ऐसा जान पड़े कि हमारे हृदय में कोई कुविचार प्रवेश करना चाहता है, तो हमें कातर स्वर से हे नाथ पुकारना चाहिए। प्रभु का आश्रय लेने से चिंता, भय, शोक, सब प्रकार के दुर्गुण दुराचार जड़ सहित नष्ट हो जाते हैं तथा सद्गुण सदाचार एवं शांति आदि का स्वतः ही विकास होता है। इन सारे गुणों की प्राप्ति भगवान इच्छा से हो जाए तो इसमें कहना ही क्या है। ये सब तो भगवान के प्रेमियों के सहवास से भी प्राप्त हो सकते हैं। जो पुरुष भगवान की कृपा से भगवत कृपा के रहस्य को समझ जाता है, उसमें दया, गंभीरता, शांति, सरलता आदि सद्गुण स्वयं ही आ जाते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण आ जाते हैं, उसे तो स्वतः ही सब कुछ मिलता है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं शांत है वो दूसरों को भी शांति ही प्रदान करना चाहेगा। खुद सरल है, दूसरों में भी सरलता ही देखना पसंद करेगा। खुद दयालु है तो दूसरों को कभी कष्ट नहीं पहुंचाएगा। वो निस्वार्थ कर्म करेगा, निस्वार्थ सेवा करेगा। और ये संसार लेन देन की मंडी है। जब वो दूसरों को सुख देगा, सेवा करेगा, दया करेगा, तो ये सब स्वयं ही उसके पास अनंत गुणा होकर के लौट करके आते हैं। तो उसे सब कुछ स्वतः ही मिलने लगता है। उसके हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ने लगता है तथा दृष्टि में सर्वत्र समता का साम्राज्य छा जाता है। हम लोग भगवत दर्शन के लिए बहुत उतावले रहते हैं, परंतु भगवान कभी अपात्र को दर्शन नहीं देते। यदि हम पात्र होंगे तो हमारे सामने प्रभु आप ही प्रकट हो जाएंगे। इसके लिए अनन्य प्रेम की आवश्यकता है। जो सच्चे प्रेमी होते हैं, वे यदि कहीं भगवत चर्चा या भगवान नाम कीर्तन सुनते हैं तो उनकी बड़ी विचित्र अवस्था हो जाती है। जैसे कामिनी के नुपुरों की झनकार सुनकर कामी पुरुष के हृदय में काम जागृत हो उठता है, वैसे ही यदि प्रेमी के कानों में भगवान नाम कीर्तन की ध्वनि पड़ जाती है तो वह प्रेम में विभोर हो जाता है। वह यदि किसी भगवत दर्शिक महापुरुष के दर्शन कर लेता है तो उसके नेत्र गुलाब के फूल की तरह खिल उठते हैं और उनसे झर झर आंसू बहने लगते हैं। हम लोग तो प्रेम का केवल नाम लेते हैं, असली प्रेम तो दूसरी ही चीज है। वह सर्वदा अलौकिक और अनिर्वचनीय है। उस तक मन और वाणी की पहुंच नहीं है। बुद्धि भी उसका स्पर्श तो करती है, परंतु पूरा पूरा पता नहीं लगा सकती। जो एक बार प्रेम से घायल हो जाता है, उस पर कोई भी औषध काम नहीं करती। हम लोगों को निरंतर प्रेम की वृद्धि करनी चाहिए, यहाँ तक कि उससे बाध्य होकर प्रभु को आना पड़े। प्रेमी
को प्रभु त्याग नहीं सकते। प्रेम की लोग ठीक ठीक कदर नहीं करते। प्रेमियों की बड़ी आवश्यकता है। प्रेमी बहुत कम मिलते हैं, प्राय मिलते ही नहीं। सर्वस्व समर्पण करने पर भी यदि एक रत्ती भर प्रेम मिले तो सर्वस्व दे डालना चाहिए। सच्चा प्रेमी ऐसा ही करता है। रत्न का वास्तविक मूल्य जोरी ही जानता है। यदि भिलनी के सामने 1,00,000 रुपए का हीरा रखा जाए तो वह उसके बदले में 4 पैसे भी देना नहीं चाहेगी। कहेगी कि यह कांच का टुकड़ा मेरे किस काम का। परंतु जोहरी उसके लिए खुशी खुशी अपना सर्वस्व दे डालेगा। इसी प्रकार प्रेम का मूल्य भी कोई बिरले ही जानते हैं। प्रेम के लिए जो जितना कम मूल्य देना चाहते हैं वे प्रेम के तत्व को उतना ही कम जानते हैं। प्रेम तो स्वार्थ त्याग से ही मिलता है। सच्चे प्रेमी सिर की बाजी लगाकर भी प्रभु का प्रेम प्राप्त करते हैं, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहें, ठग ठाकुर अरु चोर, और बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। यदि उनको रिझाना है तो उन्हें प्रेम से पुकारिए, प्रेम से पुकारिए। और प्रेम से पुकारोगे तो भगवत कृपा के रहस्य को समझ जाओगे तो सब कुछ अपने आप ही मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसे अपने जीवन में भी उतारेंगे। कोई भी प्रश्न हो या फिर आपने ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेनी है या साधना किट खरीदनी है तो 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय जय श्री राम।